एक बार फिर से गाबा का टूटा है घमंड और भारतीयों ने जीत लिया है ये T20I श्रृंखला। जी हाँ, वैसे तो ये नाम की केवल 5 मैचों की T20I श्रृंखला थी। अगर आप देखोगे तो इसमें केवल 3 मुकाबले ही हुए, खेले गए 3 मुकाबलों में पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने हम पर बुरी तरीके से जीत दर्ज की थी। उस मुकाबले में हमारा आता पता भी नहीं था और जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया उस मुकाबले को जीत चुकी थी। लेकिन आखिरकार अब आने वाले 3 मुकाबले हमारे लिए काफी ज्यादा क्रूशल थे, क्योंकि एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है और हमें अगर ये सीरीज जीतना था तो हमें आने वाले तीनों के तीनों मुकाबले जीतने थे। अगर तीनों में से एक भी मुकाबले ऑस्ट्रेलिया जीत जाती तो ये चीज कंफर्म हो जाती कि यहां से कम टीम इंडिया जो है वो सीरीज नहीं जीतने वाली है और यहां से वो सीरीज जो है वो टाई की तरफ जाएगी। लेकिन आप देखो जिस तरीके से हमने वापसी की है, इस वापसी को सालों सालों तक याद किया जाएगा। मतलब हाँ, आप देखो जिस तरीके से हमने तीसरा मुकाबला जीता, हमने चौथा मुकाबला जीता और उसके बाद जब हम 5वें मुकाबले में जाते हैं तो हम लोग 5वें मुकाबले में भी उनको रौंदने के लिए तैयार थे। वो तो कुदरत के निजाम ने उनको बचा लिया या फिर कुदरत ने ही आज उनको बचा लिया, ये कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा। आज देखो हमारे बल्लेबाजों ने जिस तरीके से छक्के चौकों की बरसात की थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारे जो बल्लेबाज हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पीछे पर खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि भाई ये हमारे घर पर बैटिंग हो रही है और जितनी इजी तरीके से वो लोग आज इस टफ बॉलिंग पिच को खेल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि मानो यहां पर आज इजीली जो है वो 250 स्कोर बनने वाला है। मतलब हाँ, आप लोग देखो 4.5 ओवर में ही देखा जाए तो 52 रन टीम ने बना दिए थे, जिसमें आज सुमन गिल फ्रंट से लीज कर रहे थे और ऐसा पहली बार हुआ है जब से सुमन और अभिषेक ओपन कर रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि आप देखोगे कि सुमन गिल का जो है वो स्ट्राइक रेट ज्यादा था। हालांकि वो स्ट्राइक रेट का फासला जो है वो ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है, आप देखते हो कि अभिषेक शर्मा जो है वो चार्ज पर होते हैं और जो सुमन गिल होते हैं वो पीछे से उनका सपोर्टिंग रोल निभा रहे होते हैं। लेकिन आज हमने देखा कि आज सुमन गिल अलग फॉर्म में थे और जो सपोर्टिंग रोल है हालांकि वो भी पीट ही रहे थे, मार ही रहे थे, लेकिन देखा जाए तो वो लोग भी एक बेहतरीन तरीके का शुरुआत हमें दिला चुके थे। ये मुकाबला यानी 5वां और आखिरी मुकाबला जो था वो केवल और केवल 4.5 ओवर ही हो पाया और उसके बाद पूरा मैच है जो वो अबेंडन्ड हो गया। तकरीबन 2 से ढाई घंटों तक इसका वेट किया गया बारिश के रुकने का और तब तक कुछ हालात जब नहीं सही हो पाए तो आखिरकार इस मुकाबले को रद्द ही कर दिया गया। लेकिन इस मुकाबले को भले ही रद्द कर दिया गया हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रद्द नहीं कर पाई हमारी उम्मीदें और हमने जहां पर पहला मुकाबला गंवाया था वहीं पर हमने उन्हीं को उनके घर पर यह सीरीज भी हरा दिया है। वेल, ये हमारे लिए 7वीं लगातार T20I श्रृंखला विन है। 2024 के T20I वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने आप में बताता है कि हमने अपने उस जो ताज को था वो डिफेंड करने के लिए हम बढ़ चुके हैं और अपने उस मान को बचाने के लिए एक बार फिर से हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनको सीरीज भी हरा दिया। वेल, अक्सर कहा यह जाता था कि भाई ऑस्ट्रेलियाई के पिचेस पर जो है वो बल्लेबाजी करना इतनी आसान नहीं होती है। इवन मैं आपको अगर बताऊं तो पाकिस्तान के जो कुछ पूर्व खिलाड़ी थे उनका अनुमान यह था कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो भारत को 3-2 से हराएगी, यानी 3 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, 2 मुकाबले भारत। कईयों का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया जो 4-1 से हराएगी, 4 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और 1 मुकाबले भारत। कईयों का तो कुछ और ही मानना था, कईयों का मानना था कि एक भी मुकाबला है वो जो भारत नहीं जीत पाएगी। लेकिन कहते ना, जितनी छोटी उनकी सोच होती है वो उतना ही चीजों को सोच पाते हैं और उनके मन में केवल नफरत भरी है, इस वजह से वो ये सब बातें बोलते हैं। अगर वो थोड़े बहुत भी क्रिकेट के अच्छे से समझ पाते, क्रिकेट के बारे में वो बोल पाते तो शायद वो ये बातें और ये बोल्ड स्टेटमेंट नहीं देते, क्योंकि जितना ये बोल्ड स्टेटमेंट है अपने आप में बताता है कि जिस तरीके से भारतीय टीम का परफॉर्मेंस आप टेस्ट में छोड़ दो, आप ओडीआई में छोड़ दो, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम का परफॉर्मेंस है वो हमारा T20I में रहा है वो फिनोमिनल सा रहा है। हमने एशिया कप बिल्कुल भी अनबीटन होकर जीता, यानी हमने एक भी मुकाबला वहां पर नहीं गवाया और साथ ही साथ हम वहां के चैंपियन भी रहे। उसके बाद आप देखोगे कि हम साउथ अफ्रीका में गए थे, हमने वहां पर उनको हराया था। इंग्लैंड हमारे घर पर आई थी, हमने उनको हराया। बांग्लादेश को हमने रौंदा। हमने ना जाने कितने सीरीज जो है वो लगातार जीत कर आ रहे हैं, ना जाने कितने मुकाबले हम अपने विरोधियों को हरा कर आ रहे हैं और उसके बाद इतने सारी चीजें जानने के बाद भी इस तरीके की बातें बोलना, इस तरीके के बारे में बोलना, कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा
बुरी लगती है कि यार हमें सोचकर हम तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हम क्रिटिसाइज करते हैं तो क्रिकेट को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करते हैं, हम ना कि वो किस तरीके का पर्सनल इंसान है या फिर हमारे उनसे रिश्ते किस तरीके के हैं, हम इन सारी चीजों को देखकर किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। वेल, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन फाइनली आते आते आप ये लोग देख लोगे कि जो पांचवा आखिरी मुकाबला था वो बारिश के हत्थों चल गया और इस 5 मैचों की जो T20I श्रृंखला थी वो केवल नाम की थी, केवल ये 3 मुकाबले हो पाए, जिसमें से 2 मुकाबले भारत ने जीते और 1 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने, और साथ ही साथ भारत ने जो है वो सीरीज को अपने नाम भी कर लिया है।